बड़ी खबर को हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर आज बड़ी बैठक होनी है। आपको बता दें, सीएम धामी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में प्रदेश के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी साथ में मौजूद रहेंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे सीसीआर टावर में आपको बताएं ये बैठक की शुरुआत की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चलें कि कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार जो है सीएम धामी इस पर निगरानी बनाए हुए हैं, इसकी तैयारियों पर। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि आज अधिकारियों के साथ खास समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें बैठक में प्रदेश के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी इस बैठक में शामिल होंगे और दोपहर 2:30 बजे सीसीआर टावर में बैठक की जाएगी। तो हरिद्वार में आपको बताएं, दरअसल इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के आला अधिकारी से खास चर्चा की जाएगी। और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी लाइव जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र, कांवड़ियों को लेकर खास बैठक की जानी है। सीएम धामी जो इस बैठक में शामिल होंगे और प्रदेश के आला अधिकारी इसमें शामिल होंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है। उसके ठीक पहले जिस प्रकार से प्रशासन की तरफ से उनकी तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठकें लगातार हमने देखी जो हैं, वो डीजीपी स्तर पे हुई थी। और अब जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनकी तरफ से जो बैठक है हरिद्वार में आज लेने वाले हैं। और ऐसे में देखा जाए तो कांवड़ यात्रा को लेके जो आज बैठक होने वाली है, हर की पैड़ी के नज़दीक ये बैठक होगी। और ख़ास तौर पे इस बैठक में जो सूबे के जो डीजीपी हैं, पुलिस के जो मुखिया हैं अशोक कुमार, वो उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा तमाम ऐसे आला अधिकारी डीआईजी स्तर के, एडीजी स्तर के जो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हरिद्वार के एसएसपी समेत कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा की जिम्मेदारियां जिन अधिकारियों को दी जाने वाली है वो मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री की तरफ से कांवड़ यात्रा की क्या कुछ तैयारी प्रशासनिक स्तर पे की जा रही है, पुलिस ने क्या कुछ व्यवस्थाएं इसको लेके की हैं, उनको लेके समीक्षा उनकी तरफ से की जाएगी। और अगर हम देखें तो जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा उत्तराखंड के जो नीलकंठ महादेव मंदिर हैं, वहाँ कांवड़िया सबसे ज़्यादा जो है जल चढ़ाने पहुँचते हैं। इसके अलावा हरिद्वार से, ऋषिकेश से जो जल अपने अपने शिवालयों के लिए कांवड़ यात्री लेके निकलते हैं, करोड़ों की संख्या में जो शिव यात्री होते हैं, जो कांवड़ियाँ होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं बनाए रखना एक चुनौती होती है कि शांतिपूर्ण ये कांवड़ यात्रा पूरे 1 महीने तक संचालित कराया जाए। और कहीं ना कहीं इसी के मद्देनजर पड़ोसी राज्यों के साथ उनकी जो अधिकारियों के साथ मीटिंगें होती रहती हैं, इस पे क्या कुछ आगे काम होना है और कितना इसमें होमवर्क पूरा कर लिया गया है अधिकारियों की तरफ से, इस बात का समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री आज नजर आने वाले हैं। खासतौर पे अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है, जो सहारनपुर है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, तमाम है ये जो जिले हैं। और दूसरे तरफ अगर हम देखें तो दिल्ली और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये राज्य हैं जहां से कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में जो कांवड़िए हैं वो आते हैं। और ऐसे में हरिद्वार और ऋषिकेश में 1 महीने तक, सावन के इस 1 महीने में लंबी जाम की जो समस्या हो वो देखने को मिलती है, क्योंकि एक तरफ कांवड़ यात्रा और दूसरी तरफ 4 धाम यात्रा होती है। और कहीं ना कहीं श्रद्धालु हरिद्वार ऋषिकेश से होते हुए चारों धामों के लिए जाते हैं। और ऋषिकेश में और हरिद्वार में भी पर्यटकों की संख्या होती है। तो ऐसे में हरिद्वार में, ऋषिकेश में जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो यातायात की व्यवस्थाएं हैं, इसके अलावा शांति व्यवस्थाएं बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है इस दौरान। तो इसको लेके पहले से जो प्लानिंग होती है अधिकारियों की, किस ग्राफ पे काम किया जाना है, ये सभी विषयों पे जो चर्चा है वो किया जाना है। क्योंकि हमने देखा है पिछले कई वर्षों में कि कांवड़ यात्रा के दौरान कितनी हुड़दंगइयां होती हैं, किस प्रकार से जो कांवड़ यात्री हैं डीजे का प्रयोग करते हैं। कई बार तो इस पे प्रतिबंध भी लगाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण रहता है यहाँ की प्रशासन के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से हाई लेवल मीटिंग की जा रही है
हाँ, और जिस तरीके से अब मानसून भी दस्तक दे चुका है, ऐसे में कांवड़ यात्रा को सुगम बनाने के लिए क्या जो इस हाई लेवल मीटिंग आज हो रही है, खास दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे? हालांकि लगातार जो है सीएम इस पर निगरानी अपनी बनाए हुए हैं कि तैयारियां किस तरह की चल रही हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा एक बड़ी यात्रा मानी जाती है चार धाम यात्रा के बाद उत्तराखंड में, और ऐसे में लाखों करोड़ों की संख्या में जो कांवड़ियां आते हैं उनको कहीं ना कहीं पूरी सुरक्षा देना और एक व्यवस्था बनाए रखना एक चुनौती का विषय रहता है। ऐसे में मौजूदा समय में ये पूरी कोशिश की जाएगी पुलिस प्रशासन की टीम की तरफ से कि कहीं ना कहीं उन लोगों पे जो ऐसे जो लोग होते हैं जो इन कांवड़ियों के भेष में शामिल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जो माहौल खराब करने का काम करते हैं, तो उनको चिन्हित करने का काम और कहीं ना कहीं उन पे कार्रवाई करने का काम किया जाए, और जो अत्याधुनिक उपकरण हैं उसके माध्यम से उन पे निगरानी रखी जाए। खास तौर पे अगर हम देखें तो पिछली बार भी जिस प्रकार से ड्रोन कैमरों से तमाम ऐसे जो मुख्य स्थान हैं ऋषिकेश हरिद्वार के, वहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस की टीमें ऐसे हुड़दंगियों पे निगरानी रख रही थी, तो इस बार भी उसकी जो प्लानिंग है वो प्रशासनिक स्तर पे की गई है, और पुलिस की क्या क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से रहनी है, इस सभी विषयों पे मुख्यमंत्री जो फीडबैक है वो अधिकारियों के लेते हुए नजर आएंगे। और सबसे ज्यादा जो प्रभाव है हरिद्वार क्षेत्र में होता है, तो हरिद्वार में किस प्रकार से व्यवस्था को दुरुस्त करना है, कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, कांवड़ियों के भेष में हुड़दंगई आ रहे हैं तो उनको किस प्रकार से चिन्हित करना है, पुलिस की जो बटालियन कितनी लगाई जा रही है उनको किस प्रकार से संचालित करना है, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन पे डिस्कस होना है। क्योंकि एक महीने तक, सावन के एक महीने में कांवड़ यात्रा चलता है, और इस एक महीने में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है यातायात व्यवस्था बड़ी चुनौती यातायात को लेकर है, यात्रा को सुगम बनाने को लेकर। ऐसे में साफ तौर पर सीएम धामी आज हाई लेवल मीटिंग करें जिसमें अधिकारियों से फीडबैक वो लेंगे और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी देंगे। बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।